हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेटलोपोरफायरिन्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेटलोपोरफायरिन क्या होते हैं। मेटलोपोरफायरिन वर्ड जो होता है वो दो छोटे शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेटल प्लस पोरफायरिन। मेटल में हमारे जो भी ट्रांजिशन मेटल है या इसके अलावा दूसरे एस ब्लॉक के मेटल्स है वो हो सकते हैं। पोरफायरिन क्या होता है? पोरफायरिन एक तरह का ग्लोबिन प्रोटीन होता है जिसका पेरेंट यूनिट जो होता है उसको हम पोरफिन कहते हैं, और जब पोरफिन में सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो पोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो पोरफायरिन होता है उसमें जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है, पूरी पेरिफ्री में। तो इस वजह से ये क्या कहलाता है? आयरन मेटलोपोरफायरिन यूनिट। इसको प्रोटोपोरफायरिन 9 नाम से भी जाना जाता है। हीमोग्लोबिन को आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 से भी जाना जाता है। अब ये जो मेटलोपोरफायरिन होता है उसमें कहाँ कहाँ किस किस में प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में होता है, साइटोक्रोम में होता है, क्लोरोफिल में होता है। ये सभी जो यूनिट्स होती है उनमें सब में क्या होता है? पोरफायरिन प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहला और बेसिक स्ट्रक्चर है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 पार्ट का बना हुआ होता है, जैसे अभी हम ऊपर पढ़े। एक पार्ट हीम होता है, दूसरा पार्ट ग्लोबिन होता है। हीम का मतलब ये कोई भी प्रोस्थेटिक पार्ट हो सकता है जो पूरा हीमोग्लोबिन का, कंप्लीट हीमोग्लोबिन का 4% यूनिट कवर करता है, और जो बचा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं ये प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। और रेस्ट ऑफ द 96% 4% यूनिट हमारा हीम हो गया, तो बचा हुआ 96% यूनिट क्या हो जाएगा? ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा। अब इसमें भी 2 यूनिट होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। इसमें 141 अल्फ़ा यूनिट जो होती है उसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो बीटा यूनिट होती है उसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, है ना, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो मेटलोपोरफायरिन है वो 2 पार्ट का बना हुआ होता है, एक हीम और एक ग्लोबिन। तो हीम में जो है आयरन, इसके साथ साथ पोरफायरिन यूनिट होती है। पोरफायरिन यूनिट किससे बना हुआ रहता है? तो इसमें टेट्रापायरोल सिस्टम होता है। पायरोल जो है आप लोग जानते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें पायरोल होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर आपका फ्यूरान होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थायोफिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें से एक जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो हमारा पायरोल होता है। तो ऐसी ही 4 पायरोल यूनिट जो होती है वो आपस में कंबाइन होती है। किससे? मिथाइन, इसको बोलते हैं मिथाइन, या किन्हीं बुक्स में लिखा रहता है मिथाइलिडाइन। मिथाइलिडाइन ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। कौन? 4 जो पायरोल यूनिट होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? मिथाइलिडाइन ब्रिज से जुड़े रहते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये यहाँ पर जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये 4 पायरोल यूनिट आपस में मिथाइन लिंकेज या मिथाइन ब्रिज से जुड़े हुए रहते हैं, और इस तरह से टेट्रापायरोल लिगेंड का, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है टेट्रापायरोल रिंग पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे, इन 4 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है, और जो बची हुई पोजीशन है उसमें 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे विनाइलिक ग्रुप होता है, और 6 और 7 पोजीशन पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप पाया जाता है, जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग होती है। 1 2 और 3 कार्बन मेंबर्ड जो होती है वो रिंग होती है कार्बोक्सिलेट यूनिट में। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस तरह से जो है आयरन का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन होगा 6th पोजीशन पे, और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। तो इसमें 2 फॉर्म होती है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आयरन होता है वो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में किस तरह से होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में किस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बदलता है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 पोजीशन पे 4 नाइट्रोजन बाइंडेड रहते हैं, और 5th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन रहता है, लेकिन ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड के इमिडाजोल रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। टोटल 5 कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करता है। जब
आयरन ऑक्सीजनेट नहीं होता है। जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सेम जो है मायोग्लोबिन में भी पाया जाता है। बेसिक डिफरेंस जो होता है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का, कि मायोग्लोबिन में जो है वो सिंगल यूनिट होती है हीम की, जबकि हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट पाई जाती है। अब आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में उसका वर्किंग देखेंगे कि हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजनेट होता है और किस तरह से ऑक्सीजन को कैरी करके मायोग्लोबिन के पास लेके जाता है। तो ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क है वो ऑक्सीजन कैरी करने का है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि मायोग्लोबिन का जो बेसिक फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये आपका था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।